हेलो फ्रेंड्स, आज हम सौरमंडल। आज का टॉपिक है सौरमंडल। सौरमंडल और सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में, उपग्रहों के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, हम समय को व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। तो सौरमंडल, तो दोस्तों सबसे पहले सौरमंडल किसे कहते हैं जान लीजिए। तो याद रखिएगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सभी ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्कपिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए दोस्तों। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह और धूमकेतु और उल्का पिंड जो है, इन सभी को समूह को सौरमंडल कहते हैं, ठीक है। सौरमंडल में सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन होता है? तो याद रखिएगा, सौरमंडल का ऊर्जा का स्रोत कौन होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, सूर्य होता है। सूर्य जो होता है दोस्तों, यह सौरमंडल का ऊर्जा का स्रोत होता है, क्योंकि सभी ऊर्जा सौरमंडल में, पूरे ब्रह्मांड में सूर्य से ही प्राप्त होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। सौरमंडल के बाहर जो दो जोड़े में जो पिंड दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे कहा जाता है प्लेनेमस। क्या कहते हैं दोस्तों? प्लेनेमस। यह जो है सौरमंडल के बाहर, सौरमंडल के अंदर नहीं, सौरमंडल के बाहर एक दो जोड़े में दिखाई देने वाला एक पिंड होता है, जिसे प्लेनेमस कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अभी हम सौरमंडल की जानकारी ले लिए। अब सौरमंडल में सबसे मुख्य होता है, वो होता है सूर्य। क्या होता है दोस्तों? सूर्य। तो हम मुख्य रूप से सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद बारी बारी से सभी ग्रहों के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। सूर्य जो होता है दोस्तों, यह एक प्रकार का तारा है। क्या है? ग्रह नहीं है, तारा। सूर्य जो है दोस्तों, वह तारा है, ठीक है। सूर्य जो होता है दोस्तों, यह सौरमंडल का प्रधान होता है। क्या होता है? सौरमंडल का प्रधान कौन होता है दोस्तों? सौरमंडल का जो प्रधान होता है, सूर्य होता है, ठीक है। सूर्य जो है दोस्तों, यह पृथ्वी के मंदाकिनी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी का मंदाकिनी। पृथ्वी की मंदाकिनी कौन है? आकाश गंगा। आकाश गंगा है, या आकाश गंगा का दूसरा नाम भी याद रखिएगा, दुग्ध मेखला या आकाश गंगा पृथ्वी की मंदाकिनी है। तो दोस्तों, यह पृथ्वी के मंदाकिनी के केंद्र से लगभग 30,000, कितना दोस्तों? 30,000 प्रकाश वर्ष का है, दूर है। 30,000 प्रकाश वर्ष यह सूर्य दूर है हमारी मंदाकिनी के केंद्र से, ठीक है। प्रकाश वर्ष दोस्तों, यह दूरी का मात्रक है। आगे देखते हैं दोस्तों। सूर्य होता है दोस्तों, यह एक गैस का गोला होता है। याद रखिएगा, सूर्य गैस का
गोला है, ठीक है। सूर्य दोस्तों गैस का गोला है। तो गैस का गोला है दोस्तों, तो इसमें कौन कौन सा गैस पाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसमें जो होता है दोस्तों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है दोस्तों, हाइड्रोजन इसमें 71%, कितना 71% हाइड्रोजन पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हीलियम है, क्या है दोस्तों? हीलियम। हीलियम कितना पाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा लगभग 26% हीलियम पाया जाता है, ठीक है। और अन्य तत्व जो है दोस्तों, अन्य वो दोस्तों लगभग 3% पाया जाता है, ठीक है। ये सब सूर्य में पाया जाता है। इस प्रकार सूर्य जो है आग की गोला की तरह दिखाई देता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सूर्य के केंद्र को, सूर्य का जो केंद्र होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, सूर्य का जो केंद्र होता है उसे क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड, ठीक है। इसे क्रोड कहा जाता है, इंग्लिश में कोर कहते हैं, CORA, ठीक है। इंग्लिश में कोर और हिंदी में क्रोड कहा जाता है। यदि पूछे कि इसका सूर्य के केंद्र को क्रोड पर कितना तापमान होता है, तो याद रखिएगा इसका जो तापमान होता है दोस्तों वो होता है 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों? कितना डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस उसके क्रोड का तापमान होता है, ठीक है। यदि इसका अंदर का भाग है, सूर्य के बाहरी तापमान का पता कर बताया दोस्तों। सूर्य का बाहरी तापमान दोस्तों, सूर्य के जो बाहरी तापमान होता है तो वो याद रखिएगा वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस बाहरी तापमान होता है सूर्य का, ठीक है। इस प्रकार जो होता है दोस्तों, इसमें सूर्य जो होता है, सूर्य जो आग का गोला है, यह ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। वो किस लिए है? तो याद रखिएगा इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का नाभिकीय संलयन होता है। किसका? हाइड्रोजन और हीलियम का क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन और हीलियम जो है दोस्तों, यह मिल करके नाभिकीय संलयन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? नाभिकीय संलयन करते हैं, जिसके कारण सूर्य से ऊर्जा निकलता है। नाभिकीय संलयन, ठीक है दोस्तों। नाभिकीय संलयन करता है जिसके कारण सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। सूर्य का जो चमकीला भाग दिखाई देता है, दीप्तमान, जो हमेशा प्रकाशवान रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा सूर्य का दीप्तमान भाग को, जो सूर्य का दीप्तमान भाग दिखाई देता है दोस्तों, उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल कहा जाता है, ठीक है। प्रकाश मंडल जो है दोस्तों, वह बीच वाले भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं, जो सूर्य के सबसे चमकीला दिखाई देता है उसे।
यह प्रकाश मंडल के यदि किनारे के भाग जो है वह प्रकाश, वहाँ पर प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पर अंधेरा रहता है, क्योंकि वायुमंडल से जो भी प्रकाश निकलता है सूर्य का उसे हमारे सौरमंडल अवशोषण कर लेता है, जिसके कारण किनारे का भाग दीप्तमान नहीं रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय, तो दोस्तों जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा उसे सूर्य किरीट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? सूर्य किरीट, ठीक है दोस्तों, सूर्य किरीट के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य दिखाई देता है वह सूर्य किरीट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है दोस्तों? सूर्य किरीट। सूर्य किरीट जो है दोस्तों यह सूर्य के बाहरी भाग है। क्या है दोस्तों? बाहरी भाग होता है सूर्य किरीट, ठीक है। यदि बात करें दोस्तों कि जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय सूर्य किरीट जो दिखाई देता है इससे किस प्रकार का किरण निकलता है, तो याद रखिएगा वो जो किरण निकलता है दोस्तों वो किस प्रकार का किरण निकलता है, तो याद रखिएगा एक्स किरण। कौन सा किरण दोस्तों? एक्स किरण उत्सर्जित करता है, ठीक है, जिसके कारण इसे इसके कारण यह एक्स किरण निकलता है दोस्तों, तो इसी के कारण सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सूर्य का मुकुट, सूर्य का मुकुट कहा जाता है, ठीक है।